दर्शकों, हिंदू शास्त्र में कैसे और क्या पर कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन जब विषय आता है क्यों का तो व्यक्ति अखर जाता है। तो आज यही एक सवाल है कि क्यों करने चाहिए नित्य कर्म। सेकंड, मिनट, घंटा, दिन, रात, सप्ताह, पक्ष, मास, अयन दो होते हैं, दक्षिणायन और उत्तरायण। हमेशा उत्तरायण में ही शादियां होती हैं और भगवान उत्तरायण में जागे होते हैं और दक्षिणायन में सोए होते हैं। इस तरह काल चक्र सतत हमारे इर्द गिर्द घूमते रहते हैं। यदि हम इन चक्रों में से कुछ निश्चित पलों में कार्य करने की प्रथा रखें तो कुछ प्रदक्षिणाएं पूर्ण होते ही वह क्रिया अधिकाधिक प्रभावी सिद्ध होती हैं। प्राचीन काल में सभी चक्रों का गहरा अध्ययन करने के बाद आह्निक की रचना की गई। हर चक्र का स्वामित्व विशिष्ट शक्ति के पास है। ये शक्तियाँ देवताओं के रूप में कार्यान्वित रहती हैं। यदि हम किसी मूर्ति का प्रतिदिन नियम पूर्वक निश्चित समय पर दर्शन करते रहें तो कुछ समयोपरांत मूर्ति में स्थित देवत्व हमारे प्रति अति संवेदनशील हो जाता है। यदि ऐसे समय हम अपनी मनोकामना उस देवता के सम्मुख प्रकट करें तो वह हमारी प्रगति एवं विकास के मार्ग प्रशस्त करता है। ऐसे साधक ही की इच्छा शक्ति अधिकाधिक तीव्र हो जाती है, जो मनोकामना पूर्ति के चमत्कारी अनुभव उसे प्राप्त कराने लगती है। निश्चित पल में निश्चित क्रिया करने वाले व्यक्ति को आगे चलकर घड़ी देखने की जरूरत नहीं रहती है। इसका कारण है कि उन क्षणों में उसके शरीर की हलचलें विशेष प्रकार से होती हैं। कुछ दिनों बाद इन हलचलों का रूपांतर क्रिया में सहज रूप से होने लगता है। जब आदत स्थायी हो जाती है तब उसका प्रभाव बड़े मस्तिष्क से छोटे मस्तिष्क की ओर जाता है। ऐसे प्रयत्नों से दैनिक क्रियाओं का रूपांतरण धीरे धीरे यांत्रिक रूप में होता है। आह्निक की ध्यान धारणादि क्रियाओं में केवल यांत्रिकता ही नहीं, सच्चे अर्थों में मनन, चिंतन, चित्त की एकाग्रता, ओंकार श्रवण तथा सोहम जप आदि क्रियाएं मात्र छोटे बड़े मस्तिष्क में ही नहीं अपितु शरीर की सभी पेशियों में परिवर्तन करती हैं। इसलिए निश्चित समय पर आह्निक करने वाला साधक रोगी होते नहीं देखा गया। कारण स्पष्ट है, पेशियों में ऊर्जा के जागरण के फलस्वरूप रोगाणु अपना प्रभाव डालने में निष्क्रिय हो जाते हैं और अनियमित रूप से आह्निक करने वाले साधक को आह्निक के मंत्र एवं क्रिया का लाभ मिल जाता है, परंतु शरीर को उत्साह एवं चैतन्य देने वाली ऊर्जा का लाभ उसे अधिक प्रमाण में नहीं प्राप्त हो सकेगा। जिस तरह नियमितता के कारण सब कुछ ठीक चलता है, उसी तरह आह्निक करने वाले साधक के जीवन में क्रमबद्धता आ जाती है। वह प्रगति, विकास एवं आत्मोन्नति के मार्ग पर तीव्र गति से भागने लगता है। हमें इसीलिए नित्य कर्म करना चाहिए। आपको हमारी बात कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताएं और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। राधे राधे, जय श्री राधे।